अंजलि, चलिए इस बात पर, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ओके। अगेन बच्चों, वेरी फाइनली गुड इवनिंग। वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे मैं आपको पहले से बता रहा था, अभी तो हम बात कर रहे थे कि बच्चा देखो, अभी आपका जो भी आपका एक्स्ट्रा क्लास लगने वाले हैं, है ना, तो वो आपको प्रॉपरली, जैसे आप बोलते हैं आपका रिवीजन नहीं हो पाता, तो आपका रिवीजन भी प्रॉपरली होगा और हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। जेई के अंदर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमें 300 में से 250 मार्क्स नहीं चाहिए या 270 मार्क्स नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। हमारा इतना अच्छा मार्क्स आ जाए कि हमें एनआईटी फर्स्ट रैंक में मिल जाए। तो करना क्या बच्चों, जो हमें इजी क्वेश्चन लगे हमें उसको पहले करना है, और जो आपका इजी क्वेश्चन लेकर आपको बहुत टाइम लग रहा है उसको आपको छोड़ देना है। अगेन बोलो बच्चों, जो आपका टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा उसको आपको लीव कर देना है फॉर टाइम बिंग। तो अगर आपका बच्चों टाइम बचता है तब जाके आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। अच्छा, तो कैसा कैसा आशा, कैसा आपका स्कोर आया? कोई बात नहीं आशा, मुझे बाद में बताना है, कोई बात नहीं उसके बारे में, ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, अच्छा ओके, अच्छा है, अच्छी, फिर तो अच्छी बात है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, तो बच्चा हमारा प्लान कैसे होने वाला है ना। तो देखो बच्चों, आपका वेनेसडे एंड सैटरडे को, ये 2 दिन बच्चों आपका केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास होगा रात को, ठीक है ना, यस। एक्स्ट्रा क्लास होगा। यस और सर। उसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ। दूसरा बात, अब दूसरे क्या बच्चों, आपका मॉर्निंग के अंदर हम ट्राई करेंगे कि आपका पेपर प्रैक्टिस हो जाए, तो उसका भी बच्चों हम एक बार थोड़ा सा ध्यान दे रख लेंगे। अगर वो आपका हो जाए तो फिर आपका काम बन गया, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। दूसरी बात क्या बच्चा, जब मैं आपको लीव पे जाऊंगा बच्चा है, जब मैं लीव पे जाऊंगा तो लीव के लिए उस टाइम पे मैं आपको फैकल्टी में अरेंज कर दिया है, वो आपको कराएंगे। और वो आपको कराएंगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट, है ना, जो भी हम बेसिक, जो भी हमारा क्लास स्टार्ट होगा बच्चों का, हम यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हम वहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज और कल, है ना, जब तक हो स्टार्ट होता बच्चों, हम पहले आपका ये इनर पार्ट और आप फिर आपका आता है कोऑर्डिनेशन पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम उससे मेजर वाला पार्ट करने वाले हैं। सर क्लासेस भी रेगुलर रहेंगी तो हाँ, तो बच्चा जो हमारा क्लास रहेगा उसमें पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा एग्जाम वही पढ़ेंगे, है ना, जो भी आपका क्लास में हम प्लान करेंगे। तो आपका क्या होगा, आपका कंटिन्यू बनेगा। और आपका, सर हमारा एग्जाम भी, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ बच्चा ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको हम प्रॉपरली कराने वाले हैं, ठीक है ना। तो दिसंबर में जिन भी बच्चे लोग का एग्जाम्स है, वो भी आप है ना प्रॉपरली सर को बता देना कि कब कब एग्जाम है, जिससे हम आपको प्रॉपर टाइम दे सक पाएंगे, टाइम आपको दे पाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया सब बच्चे? यस सर। ओके, तो बच्चा बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, देखो ये आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा जेडब्ल्यू के बारे में, इश्यू का 8 दिसंबर से, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास कल अगले होगी। सर एक्स्ट्रा क्लास अलग से होगी? अलग से मतलब क्या, यही मतलब कि ऑनलाइन ऑनलाइन होगा अलग से मतलब, या आप क्या पूछ रहे हो? सर मतलब जैसे रेगुलर क्लासेस होती है ना, तो उसके मतलब एक्स्ट्रा क्लास उससे अलग होगी? हाँ अलग होगा ना, हम वहाँ पे रिवीजन फास्ट करेंगे। देखो पैटर्न कैसा होगा, फॉर्मूला रिवाइज किया और प्रीवियस क्वेश्चन किए, फॉर्मूला रिवाइज किया प्रीवियस क्वेश्चन किए, जिससे क्या होगा ना, आपका जेडब्ल्यू बर्डन कम हो जाएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन देखा है तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल ऐसा, ठीक है। तो हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, अभी हम क्या, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आज हम है ना, जो भी हम 3D से इसके पढ़े बच्चे पढ़े, हम उसके क्या बोलते हैं, ऑक्साइड्स के बारे में भी प्रॉपरली पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, आपका अप्रोच सही बनेगा। हाँ हम आपको सर शीट शेयर कर देंगे जो हम करने वाले हैं, तो आप उसको रिवाइज करके आ जाना, ऐसा हम करेंगे, ठीक है ना, ओके। हाँ तो बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपके सारे 3D एलिमेंट के सारे ऑक्साइड्स हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है, जब भी बच्चों एग्जाम में पढ़ते हो, तो बच्चे कहते हैं वो आपके टेबल में से नहीं पढ़ते। तो बच्चे क्या करेंगे,
हम यहाँ पे टेबल रिवाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन से एलिमेंट के सबसे ज्यादा ऑक्साइड बच्चों, तो आप बोलोगे मैंगनीज, 7th ग्रुप के है MN ना, के। मैग्नीशियम सल्फाइड बच्चों। तो ये आपके सबसे ज्यादा ऑक्साइड बना है बच्चों। ऐसा कौन सा मेटल एलिमेंट बच्चों जिसका खाली एक ही ऑक्साइड बन रहा है बच्चों, तो आप बोलोगे सर स्कैंडियम जिंक ऑक्साइड और स्कैंडियम ऑक्साइड और निकल ऑक्साइड। स्कैंडियम, निकल और जिंक, ये खाली आपका एक एक ऑक्साइड बना बच्चों। तो ये पता होना चाहिए। फिर आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे स्कैंडियम का ऐसा ऑक्साइड, स्कैंडियम का जो ऑक्साइड बच्चों उस ऑक्सीजन की शेड क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे +3 है। ये पता होना चाहिए जो आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम एक ही ऑक्साइड बनता है, उसमें आपका स्कैंडियम का ऑक्सीजन +3 होता है। इतना आपको पता होना चाहिए तो आपका काम बन जाएगा। तो बच्चों आप है ना इस पार्ट को नोट करेंगे, मैग्नीशियम पार्ट को नोट करेंगे, निकल करेंगे और आपका जिंक करोगे, तो आपका आंसर बन जाएगा। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा। अब फिर बच्चों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का क्या बचाएगा आपका ऑक्सीजन स्टेट के बारे में, तो बच्चों वो भी हम करेंगे। एक बार इस वाले पार्ट को नोट कर लो। कौन सा बच्चों, मैग्नीज के सबसे ज्यादा ऑक्साइड है, स्कैंडियम एक ही ऑक्साइड बनता है जिसका +ऑक्सीजन स्टेट है, फिर आपका निकल और आपका जिंक दोनों के आपके +2 बनता है। कौन बच्चों, निकल ऑक्साइड आपका जिंक ऑक्साइड। ऐसा। आई होप सबको ये पार्ट समझ में आ रहा है सारे बच्चे अच्छे से। यस सर। ओके, तो बच्चा आगे बढ़े ये पार्ट। Yes, sir. ओके, ओके। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा ये पार्ट, है ना। यहाँ पे क्या बोला बच्चों, यहाँ पे आपको बोला गया है मैग्नेट मूवमेंट निकालिए बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको ये पता बच्चों अगर आपका एलिमेंट में आपका डी ब्लॉक में अनपेल्टॉन्स है तो आपका मैग्नेटिज्म शो करता है। या तो वो आपका पैरा होगा वो, या तो वो डाई होगा। डाई में क्या बचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पैर हो जाएंगे, और पैरा में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, आपका अनपेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन होगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट अंडर रूट NN प्लस Mu n is equal to प्लस N. 2, पर मैग्नेटॉन। ये आपका वैल्यू होता है। तो बच्चों आपका ट्रिक मैंने आपको ये बताया था, अगर आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बच्चों तो आपका 1.73 आएगा, अगर आपका 2 है बच्चों तो आपका 2.883 आएगा, अगर 3 एम्पेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों तो आपका 3.87 आएगा। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा आपको पूरा याद मत करो, और ले जाओ रफ याद देखो, 1 का 1.7, 2 का 2.8, 3 का 3.8, 4 के बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे 4.90, 4.9 आ गया, और फिर 5 के बच्चों का आप बोलोगे 5.92 आ गया। तो बच्चों ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों इसमें नोट डाउन करना है, नोट डाउन को ये करना है बच्चों कि हमारे जो एलिमेंट्स है ना, हमारे जो 3D के जो एलिमेंट्स है, अगर वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में, अगर वो आपका +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो बच्चों थोड़ा सा डिविजन आ रहा है। डिविजन क्या है बचा रहा है, जो हमने कैलकुलेशन निकाला और जब हमने एक्चुअल में देखा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है, आप बोलोगे आयरन 2+ से लेकर कॉपर 2+ के लेकर। तो देखो बच्चों अगर मैं आयरन 2+ की बात करता हूँ तो डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा मैग्नेट मोमेंट आना चाहिए था 4.90। लेकिन बच्चों हम जब देखते हैं प्रैक्टिकल करके तो कितना वैल्यू आता है बच्चों, आता है ये आता है 5.3 से लेके 5.5 तक लेके। तो मतलब क्या बच्चों, थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब कि एक्चुअल और कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा सा डिविजन आ गया। वो डिविजन कहाँ पे आ रहा है बच्चों, आ रहा है वो आपका आयरन 2+ से लेकर कॉपर 2+ तक आपको उसमें डिविजन आ रहा है। तो बच्चों इतना आपको नोट डाउन करना है, बाकी सब पार्ट तो इजी है, वो आप आराम से निकाल लोगे। डन सर बच्चे, दीपिका, साइना, प्रेशु, अवंतिका, वशिष्ठ, Yes, वंशिका। sir. तो Yes, बच्चों sir. इसको आपको नोट करना है, इस वाले पार्ट को आपको नोट करना है कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा डिविजन आ रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, फिर हम करेंगे आपका कलर के बारे में। तो ये भी बच्चों आपको एग्जाम में काफी पूछा जाता है।
डन सारे बच्चे? ऐश्वर्या? Yes, sir. ओके। तो बच्चा ऐसा कुछ हुआ था क्या, मतलब क्या ऐसा कुछ था कि पहले ही आधा घंटे पहले बंद कर दिया कि नहीं अब तो नहीं देखना यार, मैं अगर मैं मैच की बात करूँ तो ऐसा सब कुछ था देख क्या? ही रहे थे। ठीक। मुझे इनिशियल जो 3 विकेट गया ना उसमें बहुत एक्साइट हो गया कि भाई अब तो सर हमें अच्छा लगा था। कोई नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। यस सर। दुख दर्द पीड़ा का कोई बात नहीं, आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर दो, दुख दर्द पीड़े से ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है ना? सर ऐसे कैसे बोल रहे हो, हमारे देश की बात है, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? गेम कंटिन्यू करो। कौन सा गेम? पढ़ाई वाला सर गेम? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जी जी जी, मैं समझिए। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, है ना? बच्चों आगे बढ़े, आगे बढ़ो बच्चों। ये पार्ट सब नोट कर लिए? ओके, यस यस सर। तो ये बच्चा आपको प्रॉपरली नोट करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों हम बात करते हैं ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। तो बच्चों सबसे बच्चों अगेन यहाँ पे आपको नोट करना पड़ेगा जो आपका मैग्नीस है। तो बच्चों मैग्नीस में आपका सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। कहाँ से मिलता है बच्चों? ये आपका +2 से लेकर +7 तक मिलता है। +7। तो ये आपको पता होना चाहिए। और बच्चों इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा बच्चों? आप बोलोगे +2 एंड +7, क्या बच्चों? ये आपके मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है। तो बच्चों ऐसे आपको मैं बोलूंगा आपको कि टाइटेनियम का आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज एग्जाम पूछते हैं, फिर क्रोमियम का, है ना, फिर आपका मैं बोल सकता हूँ कोबाल्ट का, और किसी ने बच्चा। ओके, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको पूछेंगे कि ऐसे कौन सा एलिमेंट है जो आपका सबसे ज्यादा वेट ऑफ देता है? तो बोलोगे मैग्नीज। सेकंड नंबर पे क्या हो जाता है? आप बोलोगे क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है ना? ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। क्रोमियम भी है, आयरन भी है, ठीक है ना? और आपको उसे कॉमन पता होना चाहिए। क्रोमियम कॉमन क्या बच्चों? आप बोलोगे +3 और आपको +6, ये आपको पता होना चाहिए। क्रोमियम का मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन शेड, सारे बच्चे ये आपको पता होना चाहिए। हो गया सर, बच्चा नोट कर लिया? ये बच्चा एग्जाम में पूछा था, ये सारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा था कि टाइटेनियम क्या मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन क्या है? आप बोलोगे +4। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। हो गया तो प्लीज हमें थम्स अप दीजिए, ये चैट बॉक्स में स्टेप कीजिए, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं बिकॉज हम बच्चों बहुत सारा पार्ट हमें कवर करना है अच्छे से, इसलिए मैं कह रहा यस सर। हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। सर हो गया। ओके, तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब बच्चों देखो, अभी हम बात करें कलर के बारे में। तो बच्चों एग्जाम में बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आपको थोड़ा देखने मिलता है कलर के बारे में। बच्चों देखो, तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि जो हमारे 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो आपका कलर इम्पार्ट करता है। कलरलेस। तो बच्चों कलर इम्पार्ट क्यों करता है बच्चों? बिकॉज आप डीडी बोलोगे, ट्रांजिशन की वजह से। हाँ जैसे अभी विष्णु बोला कि आप वहां पे आपका डी ट्रांजिशन होता है, लेकिन बच्चों आप ये बोलोगे कुछ एलिमेंट ऐसे भी बच्चों जो आपके कलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, और आप बोलोगे Zn 2+। अब बच्चा बोलोगे ये सर कलर, ये कलर क्यों बच्चों? सिंपल सी बात है बच्चों, कंपाउंड में कलर आता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। क्या बच्चों का? इलेक्ट्रॉन आपका लोअर से हायर में जाएगा, और जब हायर से लोअर में जाएगा वो एनर्जी को इमिट करेगा, इम्पार्ट करेगा, और जिस वेवलेंथ की एनर्जी इम्पार्ट करेगा वो कलर आपको दिखाई देगा, आपको आंखों में दिखाई देगा। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपका डी में है ना, अगर आपका डी बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है,
कलरलेस मीन्स व्हाइट। बच्चों व्हाइट तो कलर है ना। देखो बच्चों, कलरलेस मतलब क्या, आप क्या बोलो, देखो सिंपल सी बात है। आ, देखो हम ऐसा ऐसे बोलते कि आप वो कलर्स में व्हाइट बच्चों थोड़ा सा फेड जैसा रहेगा, है ना, वो आपको पता चल जाएगा। देखो बच्चों, आपको एग्जाम में व्हाइट नहीं पूछेंगे, आपको है ना बच्चों खाली कलरलेस आपको दे देंगे, ऐसे दे देंगे, ठीक है ना, ये आप बोल सकते हो। अब बच्चों मेन बात क्या है, वो बच्चों ध्यान समझो। अगर बच्चों अगर आपका डी ब्लॉक, अगर आपका डी सेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन, बच्चों आप बोलोगे देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बच्चों क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं करेगा। अगर वो ट्रांजिशन करेगा बच्चों वो आपका कलरलेस होगा। और वो बच्चों देखो, जैसे हम बात करें Zn2 प्लस, तो बच्चों अगर मैं Zn2 प्लस लिखता हूँ तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आर्गन 4s0 3d10, और मैं ये मान के चलो ये आपका ऑक्टाहेड्रल टेट्रा कॉम्प्लेक्स है, तो मान के चलो बच्चों ये आपका उसका सबशेल हो गया, है ना। अब एक बच्चों देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपके सारे इलेक्ट्रॉन पैर हैं। तो बच्चों सिंपल से अगर आपका पैरिंग हो चुका है तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। अगर बच्चों को इलेक्ट्रॉन लोअर शहर में नहीं जा रहेगा तो कलर इंपॉर्ट नहीं कर पाएगा बच्चों, तो क्या वो आपका कलर कंपाउंड शो करेगा। तो ये आपका आंसर है। तो बच्चों का आपको किसे ध्यान रखना है, आपको स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस, ये सब क्या होता है, ये सर आपके कलरलेस कंपाउंड। अगर बच्चों आपको वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। अब बच्चों इसके अलावा कौन सा याद करना है, बच्चों आपको ये दो क्या करना बच्चों, जो आपका आयरन 3 प्लस होता है ये आपका येलो होगा, जो आपका आयरन 2 प्लस बच्चों ये आपका होगा ग्रीन कलर होगा, इसको ध्यान रखना है। फिर कौन सा बच्चों ध्यान रखना है आपको, ये बट दैट इज कहाँ गया ये पार्ट, Mn3 प्लस ये बच्चों कैसा है, Mn3 प्लस आपका वॉलेट है, और जो आपका Mn2 प्लस बच्चों कैसा बच्चों ये आपका पिंक कलर का है। इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए सारे बच्चे प्रॉपरली। फिर मुझे बच्चों इसका थम्स अप दीजिए इसका, अगर आपको हो जाए तो। हो गया सर बच्चे, प्रॉपरली नोट कर लो बच्चों। और हाँ, मेरे यहाँ पर थोड़ा सा कीर्तन उधर चल रहा है, अगर आपको बैकग्राउंड मुझे आए तो मुझे बोल दो, मैं अपना माइक ऑफ कर देता हूँ, अब आप लिख सकती हो। आवाज आ रहा है क्या? नो सर। ठीक है। ओके जीएन थम्स, ओके फाइन। अवंतिका वशिष्ठ पिशु दीपिका हो गया, ऐश्वर्या, sir. नरेश, साइना, Yes, प्रिया। sir. ओके यस सर। बच्चों अगर आपका ये हो गया तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था JW 2022 में, तो सारे बच्चे इसका आंसर मुझे देंगे पोल के अंदर। बच्चों पोल स्टार्ट कर रहा हूँ, बच्चों सारे सारे बच्चे मुझे यहाँ पे इसका आंसर पोल में देंगे, ठीक है, सारे बच्चे इसका आंसर मुझे पोल में देंगे। बच्चों ने पोल लॉन्च कर दिया, वहां पे आंसर दीजिए, कमान सारे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, वन इन विच बोथ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलरलेस, ऐसे कौन से कपड़ जिसमें आपका दोनों कर दिया ट्रांजिशन एलिमेंट आपके कलरलेस सर, है। कर दिया। बहुत बड़े बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आपका लेटेस्ट, हाँ ओके दीपिका, तो बच्चों ये आपका लेटेस्ट 2022 का पेपर है, मतलब कि ज्यादा पुराना नहीं है बच्चों। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
बच्चों सिर्फ 8 बच्चों ने वोट डाला है, बाकी सारे बच्चे वोट डालिए, कमान। 10 बच्चों ने वोट डाला, बाकी सारे बच्चे कमान वोट डालिए। सिर्फ 10 बच्चों ने वोट डाला है, बाकी सारे बच्चे वोट डालिए। ओके, अभी तक 14 बच्चे लोग का वोट आया है, 14 बच्चे लोग का वोट आया है, और बच्चे 14 में से 9 लोग का सही है। ओके, 15 में से 10 लोग का सही है, 5 लोग गलत है। बच्चों लास्ट मिनट फिर एंड करते हैं इसको। बच्चों लास्ट मिनट फिर हम एंड करेंगे। बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करे पोल के अंदर, ऐसा क्यों? ओके, मैं बच्चों पोल एंड कर दी। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इज द ए। राइट आंसर। यस सर। ठीक है ना? तो सारे बच्चे ऑप्शन, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए टिक किया बच्चों, वो उसका राइट आंसर है। तो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे यस क्वेश्चन सर। बच्चों आपको एग्जाम पूछ जाएंगे। अब बच्चों अभी जो हम पार्ट करने वाले बच्चों, वो आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको ध्यान समझ समझ के करना, ठीक है? ओके, अब बच्चों हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी हमें ना पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बच्चों यहाँ से आपका एग्जाम में इस साल आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, ध्यान समझो। अगर आप JEE के सिलेबस पे जाओ बच्चों, वहां पे साफ साफ लिखा गया है प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑन प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों ये वाला पार्ट आप आज हम प्रॉपर करेंगे। तो बच्चों देखो, जब मैं आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में बता रहा हूँ, तो बच्चों ध्यान रखना, डाइक्रोमेट के बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे Cr2O7। क्या बच्चों का यहाँ पे आपका आएगा Cr2O7 आएगा। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ पोटेशियम, तो बच्चों क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे K2O7। K2Cr2O7। तो बच्चों अगर आपको इस कंपाउंड को डिफाइन करना है, तो बच्चों कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे, दैट इज 2K पॉजिटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो आपका क्रोमेट आयन है उस पर आपका 2- चार्ज है ना, 2- चार्ज है, ठीक है? ओके, अब बच्चों दूसरी बात क्या है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन से ओर से बनता है। कहाँ से आ बचा रहा है यार? आपका क्रोमेट से आ रहा है और आपका ये फेरोक्रोमेट से आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान समझना। कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों? आप बोलोगे क्रोमेट वाला आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज FeCr2O4 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान समझना, ठीक है ना? अब बच्चों होता क्या है, मैं आपको जो बोलूंगा उसको ध्यान रखना। अब क्या बच्चों का, आपने ओर लिया, क्या लिया बच्चों? आपने इसका ओर लिया, आपने ओर लिया, और को बच्चों आपने ट्रीट किया, आपने सोडियम कार्बोनेट से, आपने इसको सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट किया और उसको हिट किया। तो बच्चों क्या हुआ? आपको एक येलो कलर का सब्सटेंस मिला, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे Na2CO4। क्या बच्चों का? यहाँ बोलोगे Na2CO4। बच्चों इसका कलर क्या बच्चों? इसका कलर है येलो। तो बच्चों आप इसको है ना नोट कीजिए, Na2CO4 का कलर है येलो कलर।
फिर बच्चों क्या हुआ, जब मैंने Na2CO को फॉरगेट किया एसिड के साथ, बच्चों H+ कहां से आ रहा है, ये आपका एसिड से आ रहा है, H+ आपका एसिड से आ रहा है। फिर बच्चों क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा Na2Cr2O7। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, जिसका कलर क्या बच्चों, जिसका कलर है येलो। फिर बच्चों क्या होगा, फिर आप सोडियम क्रोमाइड को रिएक्ट करोगे किस तरीके, बस सॉल्ट साइड करोगे, तब क्या बच्चों का आगे बढ़ोगे, ये आपका सोडियम हट जाएगा और क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा K2Cr2O7 बनाएगा। बच्चों इतना पार्ट आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, बाकी आपको नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं, आपको इसका रिएक्शन और आपको कौन सा कलर आ रहा है ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर जो लिखा भी है, सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो बच्चों, ये भी इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, दैट इज सोडियम डाइक्रोमेट इज मोर सोल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चों जितना लिखा हो उतना हम लिख दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को जो डाउट है तो प्लीज आप थम्स अप डाल सकते हैं। देखिए बच्चों ये आपका प्रिपरेशन पार्ट है, पहले येलो, सॉरी ये आपको ऑरेंज कलर का है। कौन सारे बच्चे ध्यान से करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपर लिखेंगे, लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना आना चाहिए। बच्चों हो रहा है ना, दीपिका, Yes, sir. मानवी, यस सर। ऑरेंज, वाह वाह वाह, ना ना बोलते नहीं है, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, मैं बोलता आप सारे वाव ही हो, है ना, तो वाव तो होना चाहिए, है कि नहीं। चलो हम्म। अगर वो बच्चों सॉल्ट का कलर मतलब कंपाउंड का कलर पता होना चाहिए, यहाँ से बच्चों एग्जाम पूछते हैं, एक है क्रोमेट, एक है आपका है डाइक्रोमेट। और जो बच्चों इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, बच्चों स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल है, और आपको बोल रहे हैं क्रोमेट, क्रोमेट क्या बच्चों, Cr O4 2-, Yes, बच्चों sir. कैसे, अब बच्चों तो बहुत सिंपल है कि जैसे बच्चों आप बोलोगे आपका 2- चार्ज है, तो क्या बच्चों कैसे करोगे, लिखो यहाँ पे क्रोमियम, अब क्या बच्चों का, अब आप लिखो दो 2- है, तो पहले क्या करोगे बच्चों, पहले करोगे सिंगल बॉन्ड O, एक माइनस आ गया, अगेन दूसरा -O, तो दो बच्चा आपका, दो ऑक्सीजन भी आ गया और आपका दो माइनस भी आ गया, -1 फिर बचोगे क्या बच्चा, अब बोलोगे दो ऑक्सीजन बचा, तो करोगे डबल बॉन्ड O, ये क्या बच्चों, ये आपका क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर है। और आपको बोलेंगे डाइक्रोमेट, तो बच्चों ये बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डाइक्रोमेट क्या बच्चों आप बोलोगे Cr2O7, Cr2O7 बच्चों क्या करना, बच्चों कुछ नहीं करना, दो क्रोम बनाना, यहाँ पे आपको दो क्रोम बनाएगा, अब क्या हो चुका है, एक आपका ब्रिज, ब्रिज ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया बच्चों, आ गया, अब क्या बच्चों आप बोलोगे इसके ऊपर चार्ज है 2-, दैट इज Cr2O7 2-, तो बच्चों क्या होगा, यहाँ लिखो सिंगल बॉन्ड O-, यहाँ लिखो सिंगल बॉन्ड O-, तो दो ऑक्सीजन भी आ गया और दो माइनस चार्ज भी आ गया, अब बचा क्या था बच्चों, बचा आपका 4 कार्बन, 4 ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या ऐसा होगा, डबल बॉन्ड एक साइड पे, डबल बॉन्ड एक साइड पे, दो कार्बन दो ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये क्या बच्चों, ये आपका
पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्रोम बता दिया और आपको मैंने डाइक्रोमेट बता दिया। इसको बच्चा आप प्रॉपरली लिखिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। बच्चों में आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, प्लीज आप अच्छे से कीजिए, कम ऑन। सर हो गया। बाकी सारे बच्चे प्लीज अच्छे यस से। सर। सर 1 मिनट। हाँ ठीक, एक बार मैं तो एक फिल्टर लगाता हूँ। हाय, एक्सप्लेन अगेन डाइक्रोमेट आयन। स्ट्रक्चर के बारे में बताओ ना। प्रिपरेशन सिंपल बच्चों, अगर आप Na2Cr2 से लेते हो और आप उसमें केसर डालोगे तो सोडियम हट जाएगा और सीएल हट जाएगा, सोडियम हट जाएगा, के जुड़ जाएगा, ये बन गया। डाइक्रोम कैसे बनाओगे? 2 क्रोम लोगे, एक बीड में एक आपका बीच में ब्रिजिंग ऑक्सीजन आएगा, मतलब कि दोनों क्रोमेट को क्रोम को जोड़ने वाला पार्ट। तो क्या बच्चों, आपका ओर चार्ज है आपका 2-, तो एक क्रोमेट में आपका O-, दूसरी क्रोमेट में आपका O-, तो 2- आ गया। तो क्या बचोगा यहाँ पे आपका ओवरऑल 3 ऑक्सीजन आ गया और आपको 2 चार्ज आ गया। अभी आपको 4 ऑक्सीजन ऐड करना है, तो एक क्रोमेट पे आपका डबल विंडो, दूसरे आपका डबल विंडो, हो गया पार्ट। यहाँ पे डबल विंडो, यहाँ पे डबल विंडो, हो गया। अभी आए दीपिका की वापस बताओ। बच्चे बताओ बताओ कि समझ गए, वापस बताओ प्लीज। ओके, किसको ये पार्ट समझ में नहीं आया? बच्चा बताओ जरा, आ रहा सर बच्चे? यस सर। Yes, sir. ओके, देखो आप, देखो जैसे मैं बात करता हूँ, K2Cr2O7 है, ठीक है ना? अलग कैसा होगा? 2K प्लस Cr2O7 2- इतना पार्ट हो गया। बच्चों क्या आएगा? अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे लिखो क्रोमियम, यहाँ पे लिखो क्रोमियम, 2 क्रोमियम आ गया। अब बच्चे होगा 7 ऑक्सीजन है और आपका 2 चार्ज है, 2- चार्ज है। पहले आके यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करके एक ब्रिज बनाओ, ब्रिज बन गया। फिर क्या बच्चा आपका 6 ऑक्सीजन बचा, 2 पे आपका -1 चार्ज होगा। यहाँ पे लिखो -1, यहाँ पे लिखो -1, ये पढ़ हो गया। अब बच्चे क्या होगा? अभी आप बोलोगे यहाँ पे आपका आएगा 4 ऑक्सीजन और बचा है, तो 2 के पास, एक के पास 2 हो गया। एक क्या हो जाए आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब समझ में आया दीपिका? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बच्चों देखो, अभी आपको इसका रिएक्शन भी याद करना पड़ेगा। अगर बच्चों जो इसका प्रॉपर्टी बच्चों, वो आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, अगर आपने उसको आवड़ी से रेट किया तो बच्चों कैसा आएगा? साउंड कैसे, साउंड आ रहा है क्या बच्चा? साउंड आ रहा है Yes, क्या? sir. जोर से आ रहा है? थोड़ी थोड़ी बहुत आ रही है, इतना पता नहीं चल रहा। ओके, तो एक्चुअली कीर्तन चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है। कोई बात है बच्चे, देखो यहाँ पे ओके देखो, ओके सर, कोई बात नहीं।
तो बच्चों देखो यहाँ देखो, यहाँ पे आपका K2 से 2 7 पार्ट है, आपने ऐसे डिफरेंशिएट डाला और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपको बना I माइनस, ये आपका I माइनस बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका I माइनस से I बन रहा है, यहाँ पे आपका I माइनस से I बन रहा है ना। तो बच्चों ये सारे इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा। सेम बच्चों सेम वे में राम कथा चल रहा है, ठीक है। हाँ, आवाज आई ना मेरी, हाँ ठीक है। अब मेरे पे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो देखो यहाँ पे आपका K2Cr2 माइनस है। तो बच्चों मुझे बताओ यहाँ पे आपका क्रोमियम का, है ना, क्रोमियम कुछ ऑक्सीडेशन होगा बच्चों, यहाँ पे CrO3 इसमें इसमें ऑक्सीडेशन कितना बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे +3 में, है ना, +3 में बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, देखो जब हम बात करें टिन, टिन क्या बच्चों हो रहा है, आप देखो बच्चों टिन क्या हो रहा है, ये आपका 2 क्या बच्चों हो रहा है, ये आपका 2SN4+ बन रहा है ना, मतलब ये क्या बच्चों, यहाँ पे ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो लिखा गया, देखो सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या क्या होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन ऐड करेगा, कर। नहीं, losing of electron. जो आपके ऑक्सीडाइज एजेंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या बच्चों, सामने वाले को तो ऑक्सीडाइज गेन करना, करते हैं, सामने वाले ऑक्सीडाइज करना, गेन खुद करते रिएक्शन हैं। होगा एकदम से बच्चों। तो वो क्या करे बच्चों, आपके यस। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्या बच्चों का, वो आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों, देखो तो बच्चों यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये आपका SN2 + FN2, तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जा रहा है ना। अब देखो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बच्चों, क्या देखो यहाँ पे लिखा है H2S, बच्चों H2S से क्या बन रहा है, बच्चों बन रहा है यहाँ पे आप बन रहा है सल्फर बन रहा है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान समझो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से काम करता है, मतलब क्या होता है, सामने वाला से इलेक्ट्रॉन ले लेता अपनी तरफ। समझ रहे सारे बच्चे इतना पार्ट, हाँ है ना। और हाँ बच्चों यस देखो सर। ये सारे रिएक्शन आपको याद करना पड़ेगा, तो ये बच्चों आपको एग्जाम पूछते हैं। उसके बच्चों ये आपका वॉल्यूमेट्रिक में काम आता है बच्चों, ये आपका आता है लेदर में काम आता है, और आपके फोटोग्राफी में काम आता है, और फिर आपका ये क्रोमेटोमेट्री में काम आता है, और आपके ग्लासवेयर क्लिकर में काम आता है। कौन सा बच्चों, K2Cr2, सो दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। इतना बच्चों आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी। इतना हो जाए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो रहा है मेरे बच्चों सबको अच्छे से, Yes, तन्वी, यस sir. सर। आशा, सिमरन, यस सर। पलक, गुंजन, सकीना, कोमल, मुस्कान, नीति, यस सर। रजनीश, सानिया, शिवानी, स्नेह, आ रहा है ना, ओके। सर हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम क्या पढ़ने बच्चों पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका पोटाशियम परमेंट बच्चों, क्या नहीं हुआ आपका, लिख लो। क्या हो भाई, क्या हो गया, शिवानी सोचने पड़ गई, क्या हो शिवानी।
अभी पता नहीं किसी के बच्चे से ना बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है बच्चे का। आई गेस प्रिशु है क्या? ओके फाइन, ठीक है। तो बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? अभी हम पढ़ने वाले आपका पोटेशियम पर मिनट बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान पड़ेगा, एक होता है मैग्नेट, एक होता है पर मैग्नेट। अगर बच्चों MnO4 माइनस है तो क्या बच्चों ये आपका है MnO4 पर मैग्नेट। पर मैग्नेट। अब बच्चों अगर आपको ऐसा दिया होगा MnO4 2 माइनस, तो क्या बच्चों का ये होगा, आपका होगा मैग्नेट। 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 इतना ध्यान रखना। अब बच्चे बन किस ध्यान समझ देखो, हमारा और होता है पायरोसाइट, अमोनियम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बच्चों बेस से डालते हैं प्रोडक्शन क्या बच्चों, ये आपका बनता है पोटेशियम मैग्नेट, दैट इज K2MnO4 बनता है। फिर बच्चों क्या होता है बच्चों, जब मैंने इस कमर के बच्चों उसको मैंने ऐसे तरीके से वॉश कर दिया, तो बच्चों क्या होगा, अब ये बोलोगे ये आपको ना MnO4 माइनस MnO2 प्लस वाटर, तो बच्चा आपका ये आपको प्रॉपरली बनेगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका MnO4 2 माइनस है तो ये आपका मैग्नेट, अगर आपका MnO4 माइनस है तो बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका पर मैग्नेट। ये होगा आपका पर मैग्नेट। ठीक है सर बच्चे, डन। बच्चों रिस्पांस दीजिए, तो कैसे चलेगा? नोट डाउन कर रहे हैं, रुक जाओ। कैमरा ऑन कर नोट कर लो बच्चों। प्रेस उम्मीद तो मत लगाया करो आप। नहीं कैमरा ऑन कर क्या होगा ना, मैं आपको दिख भी पाऊंगा ना। मैं करूंगा अगर तो डर जाओगे सारे। नहीं यार, आप क्यों डराओगे बताओ। क्या आपको अभी स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। ओके फाइन बच्चों। ओके वो साउंड को थोड़ा इग्नोर करेंगे, है ना। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। जैसे बच्चों यहाँ पे दिख रहा होगा कमर्शियल प्रिपरेशन, एमोड लिया, फ्यूज किया और एक हिसाब को ऑक्सीजन क्या बने बच्चों, ये आपको बनेगा MnO4 माइनस, ये बना आपका मैग्नेट आयन। अब बच्चों अगर आप उसको बेसिक में डालोगे तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा परमानेंट बच्चों। अगर देखो बच्चों इसका कलर जो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका MnO4 माइनस है उसका कलर क्या बच्चों, उसका कलर आपका पर्पल कलर बच्चों, इसको ध्यान देना। ये आपका पर्पल कलर का है, इसको ध्यान देना। ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है सारे बच्चे। कंचना लुक, तो कंचना तो अच्छी थी ना, उसका मूवी तो अच्छा था। दिव्य कर लो दिव्य कर लो, मैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हो रहा है यस यस सर। सर। ज़ोंबी एंड माय फेवरेट इज पर्पल। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों ये आपको दिख रहा है सारे बच्चे। Yes, sir. अब मेरे बच्चे ध्यान में देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कलर के बारे में देखो। जो बच्चा आपका मैग्नेट है ना, जो आपका मैग्नेट होता है वो आपका टेट्राहेड्रल शेप का होगा बच्चों का, और कलर के बच्चों का कलर आपका होगा ग्रीन कलर बच्चों। अगेन दिस इज IMP पार्ट। दूसरा वो क्या बच्चों, जो आपका परमानेंट है वो आपका पर्पल कलर होगा,
और उसका शेप क्या बच्चों का, उसका वो आपका ज्योमेट्री लेगा टेट्राहेड्रल के बारे में। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा है, अगर बच्चों अगर आपने पर मैग्नेट ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बनेगा, ये आपको बनेगा MnO4 2 माइनस। क्या बना बच्चों, अगर आपका MnO2 ने क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये आपका MnO2 2 माइनस बनेगा। अगर आपका पोटेशियम पर मैग्नेट ने अगर आपका 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा MnO2 बनेगा, दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड बनेगा। अगर आपका MnO4 के MnO4 माइनस ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन तो क्या बना बच्चों, ये आपका Mn2 प्लस आयन बनाएगा। तो बच्चों ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या बन रहा है वो पता होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन से आपका MnO4 2 माइनस बनेगा, 3 से आपका MnO2 बनेगा, और आपका 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने से आपका वो Mn2 प्लस बनेगा। ये आपको पता होना चाहिए सारे बच्चे अच्छे से। अगर बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में ये पार्ट पूछते हैं। अगेन बोल रहा बच्चों दिस इज इंपॉर्टेंट एक्शन, प्लीज सारे बच्चे अच्छे से नोट करेंगे इसको। सर कर लिया। ओके तो बच्चों देखो, मैं आपको यहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन कराता हूँ। ओके कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ से चला गया, लगता आया नहीं अभी तक। रुको क्वेश्चन दिखाता आपको मैं। सारे बच्चे यहाँ पे देखो बच्चों, दिख रहा है क्वेश्चन, दीपिका एंड और सारे बच्चे, शिवानी, वशिष्ठ, जिया, साइना, Yes, है ना। sir. जो बच्चों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। तो देखो बच्चों क्या लिखा गया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट टू द मैग्नीज डाइऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, अभी हमने पढ़ा था सारे बच्चे, अगर आपको पर मैग्नेट से मैग्नीज डाइऑक्साइड बनना है तो बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा वहां पर, Plus 3 था plus क्या था आंसर, सर 3। कितना बच्चों था। yeah, yes, sir. अब बच्चों में देखा, देखो अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपको बनेगा MnO4 2 नेगेटिव 2 माइनस, नेगेटिव मैग्नेट। 3 से आपको बनेगा MnO2 ये आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड बना, 5 से क्या बनेगा, ये आपका बनेगा Mn, पॉजिटिव। ये पता होना चाहिए। और तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, और ये आपका इससे क्वेश्चन है, ये आपका इससे क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन देखो बच्चों, फटाफट बता देता हूं, ध्यान समझना। ओके ये दिख रहा है बच्चों, देखो ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। अब बच्चों अगर आपका MnO4 माइनस ने I माइनस से रिएक्ट किया तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका I2 बनेगा और ये आपका Mn2 प्लस बनेगा। सेम बच्चों देखो, अगर आपको आयरन 2 प्लस दैट इज ग्रीन कलर से अगर आपको आयरन 3 प्लस करना है तो क्या करें बच्चों, आपको वहां पे डालना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये आपका आयरन 2 प्लस से ये आपको बना देगा आयरन 3 प्लस में, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, समझ रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कॉन्सिक्वेंस बच्चों कैसा है, ये आपका एसिडिक कंडीशन में, देखो ये आपका एसिडिक कंडीशन में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, तो ध्यान से बच्चों को बता दे रहा, ये पार्ट कौन सा बच्चों, देखो बोला देखो, एक आपका
ऑक्सीडेट वाला पार्ट, एक आपका है सल्फेट वाला पार्ट, एक आपका है सल्फर एसिड वाला पार्ट, फिर आपका नाइट्रिक वाला पार्ट। बच्चों एंट्रेंस बच्चों इसी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो पूछेगा बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे नाइट्रेट ले रहा हूँ तो बच्चों नाइट्रेट से क्या बनेगा, ये आपका NO3 माइनस बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नाइट्रेट से नाइट्रेट बनेगा। फिर बच्चों क्या होगा, अगर आपका सल्फाइट है दैट इज SO3 2 माइनस है, सल्फाइट से क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपको बनेगा सल्फेट दैट इज SO4 2 माइनस बनेगा, है ना। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे कुछ पूछते हैं, सल्फाइट दैट इज H2 माइनस से क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका सल्फर बनेगा। तो बच्चों एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, ध्यान आगे बच्चों, ये आपका बोर्ड एग्जाम पूछ सकते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, देखो बताता हूँ, देखो ये आपका है न्यूट्रल मीडियम के अंदर, ये आपका न्यूट्रल मीडियम के अंदर बच्चों देखो। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया, देखो इन न्यूट्रल मीडियम अगर मैं पोटेशियम मैग्नेट आयन को डालता हूँ IMS के अंदर तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपका IMS क्या बनेगा, ये आपका बनेगा IO3 माइनस बनेगा। बच्चों देखो इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा, जेई कहते पूछा गया, देखो दिख रहा है बच्चों। यस अगर मैं KMnO4 को आइसोलेट करता हूँ इन एसिडिक मीडियम तो बच्चों क्या बनता है, अगर मैंने एसिडिक मीडियम यूज किया तो बच्चों क्या बनेगा, IO3 नेगेटिव। IO3 नेगेटिव ए ऑप्शन। पक्का। नहीं 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 सर डी। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से समझो बच्चों, एसिडिक मीडियम में दिया गया और एक आपका न्यूट्रल मीडियम दिया है। अभी हमने पढ़ा है क्या, एसिडिक मीडियम में आपका I2 बनाएगा और आपका न्यूट्रल मीडियम में आपका IO3 माइनस बनाएगा, अभी हमने पढ़ाई किया। और कब का क्वेश्चन बच्चों देखो, ये कब पूछ, ये आपका इस समय का क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे साफ साफ दे दिया, बोल दिया गया है कि बच्चा KMnO4 आपका K2, यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं पूछेंगे, दिख रहे हैं। यस सर। ये देखो बेसिक में आपका IO3 माइनस बनेगा और आपका एसिडिक मीडियम में आपका I2 बनाएगा, है ना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ ये रिएक्शन आपको याद करना ही पड़ेगा और कुछ और नहीं है, ठीक है सर बच्चे, इतना परसेंट सबको समझ में आया। हाँ तो सारे बच्चे जितना भी आपका Yes, sir. एसिडिक में और जो बेसिक में उसको बच्चों आप प्रॉपरली याद कर रहे होगे। कल बच्चों क्या करेंगे, कल हमें ना रिएजेंट्स और आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, कल ये चैप्टर आपको खत्म करके कुछ करेंगे, ठीक है ना, कल आपका हो जाएगा डन। यस सर। यस सर। चलो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका ख्याल, ओके बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर, बाय बच्चों, बाय।